नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका खाने के बाद अब बीजेपी हरियाणा प्रदेश में फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक अधिकारियों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि काम करें नहीं तो कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं ये चेतावनियों का सिलसिला अब भी लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भरे मंच से भरी जनसभा के बीच अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देने की फिराक में थे, उन्हीं अधिकारियों के अब नट बोल्ट टाइट करने का काम हरियाणा सरकार ने कर दिया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लगातार अधिकारियों को चेतावनी देने का यह जो सिलसिला है वो जारी है, और जो अब भी बरकरार नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर हजारों लोगों के बीच अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली, या फिर यूं कहे कि धमकी दे डाली है। पहले खुद मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हमने समाधान शिविर लगाए हैं। हमारा डीसी, हमारा एसपी, हमारे तमाम अधिकारी भाइयों आपकी समस्याओं को सुनने के लिए 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक भाइयों अपने दफ्तर के अंदर खुला दरबार लगा करके बैठते हैं। कोई भी अगर आपकी समस्या हो वहां जाकर के बताइए, उसका समाधान होता है। उसको मैं भी देखता हूं। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं होता या कोई अधिकारी उसमें कोताही बरतता है, वो भी मेरे ध्यान में होता है। हम ये नहीं करते हैं भाई कार्रवाई 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी। अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी। ये हमारा स्पष्ट भाइयों एकदम क्लियर हमारा रास्ता है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी को, जिन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो अधिकारी गरीब लोगों का शोषण करते हैं, बार बार चक्कर कटवाते हैं, काम नहीं करते, और जिनकी शिकायत मिलती है, वो ये ना सोचें कि 1 महीने में 2 महीने में कार्रवाई होगी, बल्कि अब 1 घंटे में और 2 घंटे में ही कार्रवाई कर दी जाएगी। जो अधिकारी ये सोचते हैं कि सरकार का ध्यान नहीं है, वो सचेत हो जाएं, वो चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि हमारी पैनी नजर हर एक अधिकारी के ऊपर है, हर एक अधिकारी की वर्किंग के ऊपर है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को चेताने का काम बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इस बार नायब सैनी ने स्पष्ट तौर पर यह कह डाला है कि अब कार्रवाई जो है 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर होगी, इस बात का कितना गहरा प्रभाव अधिकारियों पर पड़ता है यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब तक जितनी बार भी मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को, कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है, उसका शायद ही धरातल पर कोई असर हुआ हो, उसका शायद ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई प्रभाव पड़ा हो। क्योंकि अगर प्रभाव पड़ता तो खुद सरकार के चेयरमैन, खुद नगर पालिका के चेयरमैन मीडिया के कैमरे के सामने इस तरीके से रोते हुए नजर नहीं आते, इस तरीके से बेबस और लाचार नजर नहीं आते, जिस तरीके से हाल ही में चेयरमैन ने भी बड़ा खुलासा कर दिया कि इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जो अधिकारियों को चेतावनी देते हैं उसका कितना प्रभाव जो है अधिकारियों पर पड़ता है, और अधिकारियों की छोड़िए कर्मचारियों पर उस बात का कितना प्रभाव है। खुद सरकार के चेयरमैन को सुन लीजिए, जो कि मुख्यमंत्री के भी बेहद करीबी हैं। आप कहते हो कि अधिकारी मानते नहीं हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। अगर चेयरमैन के अधिकारी नहीं मानते तो आम जनता की कौन सुनेगा, कौन मानेगा? ये तो मैं ये बार बार ये आपको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग नेताओं के माध्यम से भी आपको सुनने में आता होगा। मंत्री तक यहाँ कह देते हैं कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं। तो ये तो सरकार को सोचना है कि भाई अधिकारियों को कैसे लगाम कसी जाए कि वो आम लोगों को काम कर सके। अगर सरकार को इसी तरह सरकार के मतलब हम जैसे लोगों के काम नहीं होते हैं, अगर हम बार बार कहने के बाद अधिकारी काम नहीं करते, तो आने वाले समय में चुनाव में इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं सरकार से कहना है कि अधिकारियों पर लगाम जल्द से जल्द लगाए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारियों को सुधर जाओ, काम करो, नहीं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है।
चेयरमैन की बातों से तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कितना प्रभाव जो है अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की चेतावनी का पड़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि फिर भी मुख्यमंत्री हैं कि मानते नहीं, मुख्यमंत्री हैं कि चेतावनी देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक हरियाणा सरकार शून्य है। लगातार पिछले 2-3 महीने से मुख्यमंत्री सिर्फ चेतावनी देने का काम करते हुए नजर आ रहे। अगर मुख्यमंत्री किसी एक अधिकारी पर हरियाणा के किसी भी कोने में कार्रवाई कर देते तो आज ना जनता को परेशान होना पड़ता, ना सरकार के लोगों को परेशान होना पड़ता, ना सरकार के बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इतना परेशान होना पड़ता, और ना ही मुख्यमंत्री को इतना परेशान होना पड़ता, ना ही मुख्यमंत्री को बार बार चेतावनी देनी पड़ती। क्योंकि मुख्यमंत्री जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ हवाई फायर हैं, जबकि जमीनी हकीकत से रूबरू तो खुद भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता करवा रहे हैं, खुद जनता करवा रही है हरियाणा प्रदेश की, खुद बीजेपी के भाजपा विधायक तक अपनी पार्टी के मुखियाओं को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रूबरू करवा रहे हैं जमीनी हकीकत से कि ये देख लीजिए आपके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से जो है सबके ऊपर हावी नजर आ रहा है। हालांकि जो व्यवस्था इस सरकार के दौरान, यानी कि भाजपा के काल में, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार का मंत्री ही क्यों ना हो, उनकी देखने को मिल रही है, ऐसा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। क्योंकि खुद सरकार के लोग, सरकार के विधायक तक ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिकारी हमारी मानते नहीं हैं, कर्मचारी हमारी सुनते नहीं हैं, हम एक बदली तक नहीं करवा सकते, तो हमारे विधायक होने का, जनप्रतिनिधि होने का फायदा क्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने समय रहते इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। हालांकि सिर्फ जुबानी फायर जरूर चल रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अब तक जमीनी हकीकत से उनकी बातें कोसों दूर नजर आ रही। हालांकि अब जनता का यही मानना है कि गृह मंत्री अनिल विज जिस तरीके से जनता दरबार लगाते थे, लोगों की सुनवाई करते थे, और अगर किसी कर्मचारी या फिर अधिकारी की कमी पाई जाती थी तो उसको मौके पर ही सस्पेंड करने का काम करते थे, उस पर कार्रवाई करते थे। हरियाणा प्रदेश को फिलहाल ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे मंत्रियों की जरूरत है, और ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है। और वास्तव में कहीं ना कहीं यह बात सच है कि अगर मुख्यमंत्री अब तक हरियाणा प्रदेश में 1 या 2 ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कर देते, गाज गिरा देते जिनके बार बार शिकायतें आ रही है, तो पूरे हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सीधा हो जाता। पूरे हरियाणा में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल सीधे होकर अपना काम करते हुए नजर आते। लेकिन सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, कौन भला क्या कह सकता है। और कहीं ना कहीं अब जब बीजेपी को यह एहसास हो चला है कि हमारी सरकार की खराब माटी हरियाणा प्रदेश में हो सकती है आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 5 सीटें गंवा बैठी अपने इसी रवैये के चलते, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को यह महसूस हो रहा है कि रवैये में बदलाव की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश में जो चीजें हमने लागू की हैं, जो कानून हमने लागू किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव की सख्त जरूरत है, और उसी के दम पर भाजपा की छवि को फिर से सुधारा जा सकता है। और उसी काम में फिलहाल नायब सैनी जुटे हुए हैं, लेकिन वो कितने सफल हुए ये हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक लोग, हरियाणा प्रदेश के तमाम वो लोग जो अधिकारियों से, कर्मचारियों से, या फिर यूं कहें कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं, वो बखूबी जानते हैं कि मुख्यमंत्री फिलहाल अपनी जिम्मेवारियों पर कितना खरा उतर पाए। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता का इस बारे में क्या सोचना है? क्या मुख्यमंत्री के सिर्फ चेतावनी देने से हरियाणा में अधिकारी और कर्मचारी सीधे हो पाएंगे? क्या सिर्फ चेतावनी देने से अधिकारी अच्छे तरीके से काम करेंगे? क्या सिर्फ चेतावनी देने से अधिकारी जनता की सुनवाई कर पाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्या जनता की जो शिकायत रहती है कि अधिकारी मानते नहीं हैं, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, जिस तरीके से सरकार के ही लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं कि हमारी भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सुनते नहीं हैं, मानते नहीं है, कोई काम नहीं करते, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो क्या वास्तव में ही सिर्फ चेतावनी देने से यह सब ठीक हो पाएगा? क्या यह व्यवस्था बदल पाएगी? यह सोचने की बात है। हालांकि अपनी राय आप क्या रखते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।